तो न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप, और इस वक्त जो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं, लेह में पीएम नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। बहुत ही खास दौरा पीएम नरेंद्र मोदी का। दरअसल इससे पहले सीडीएस बिपिन रावत के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लेह दौरे पर जाने वाले थे, लेकिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का लेह दौरा टल गया और इसके बाद अचानक पीएम नरेंद्र मोदी सीडीएस बिपिन रावत के साथ लेह पहुंच गए। दरअसल पिछले कई हफ्तों से एलएसी पर चीन और भारत के बीच गतिरोध बना हुआ है, विवाद बना हुआ है। 2 झड़पें भी हुई थी, जवानों की शहादत भी हुई थी। इसके बाद से ही लगातार सीमा पर तैयारियां तेज भारत की तरफ से कर दी गई थी। हालांकि सीमा पार की तरफ से भी तैयारियां नजर आ रही थी, लेकिन भारतीय जवानों का हौसला बुलंद है। हर हाल में वो भारतीय सीमा की रक्षा करने के लिए तैयार हैं, और आज इन जवानों का हौसला बढ़ाने के लिए खुद पीएम नरेंद्र मोदी लेह पहुंचे हैं। यहां पर उन्होंने जवानों और अधिकारियों से बात की। ये अब तस्वीरें देख रहे हैं आप, ये उस दौरान की तस्वीरें जब पीएम नरेंद्र मोदी एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर से लेह पहुंचे। सेना के अधिकारी सीडीएस बिपिन रावत पीएम नरेंद्र मोदी के साथ मौजूद थे। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब एयरफोर्स का स्पेशल हेलीकॉप्टर पीएम नरेंद्र मोदी को लेकर लेह पहुंचा था। बेहद ही दुर्गम इलाका है ये, करीब 11,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित, जहां जवान तैनात रहते हैं। खुद नरेंद्र मोदी ने जवानों के बीच पहुंचकर सेना, एयरफोर्स और आईटीबीपी के जवानों और अधिकारियों से मुलाकात की, जायजा लिया तैयारियों का। और लेह ये वो इलाका है जहां पर गर्मियों में भी तापमान माइनस में होता है। उस लिहाज से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहां पर एक एक मिनट ड्यूटी करना भी कितना चुनौतीपूर्ण होता है। लेकिन इसके बावजूद दिन रात भारतीय सेना के जवान मुस्तैदी के साथ अपनी एक एक इंच की जमीन की रक्षा करते हैं, और इन्हीं जवानों का हौसला बढ़ाने के लिए खुद पीएम नरेंद्र मोदी लेह पहुंचे। ये 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। पहली तस्वीर एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर से जब नरेंद्र मोदी लेह पहुंचे थे, इसके बाद उन्होंने सेना के अधिकारियों के साथ जायजा लिया, सुरक्षा और तैयारियों का जायजा भी पीएम नरेंद्र मोदी ने इस दौरान किया। अधिकारियों से बात की, भारतीय सेना के अधिकारियों से बात की, भारतीय वायुसेना के अधिकारियों से भी उन्होंने चर्चा की, और आईटीबीपी के जवानों के साथ भी उन्होंने बात की, अधिकारियों से चर्चा की, तैयारियों के मद्देनजर जायजा लिया। और आपको यह भी बता दें कि इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस खासतौर से यहां पर मुस्तैद रहती है, और सेना के जवान भी यहां पर तैनाती पर रहते हैं, और वायुसेना भी लगातार गश्ती करती है। और खासतौर से जब से यह विवाद बढ़ा है, गतिरोध बढ़ा है भारतीय चीन सीमा पर, भारतीय वायुसेना ने भी अपनी जो तैयारियां हैं और ज्यादा बेहतर की हैं। तो एक बार फिर आपको बता दें, पीएम नरेंद्र मोदी आज लेह पहुंचे हैं, और लेह में उन्होंने तैयारियों का जायजा लिया है। इतना ही नहीं, यहां पर आईटीबीपी के जवान, भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना के जवानों के साथ उन्होंने चर्चा की। आगे बढ़ते हैं, और ज्योतिरादित्य सिंधिया के टाइगर जिंदा वाले बयान पर अब सियासत गर्मा गई है। सिंधिया के टाइगर जिंदा वाले बयान पर दिग्विजय सिंह ने तंज कसा है। सिंधिया का बिना नाम लिए उन्होंने ट्वीट किया है, जब शेर का शिकार प्रतिबंधित नहीं था, तब मैं और माधवराव सिंधिया
शिकार किया करते थे। इंदिरा गांधी के वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट लाने के बाद अब सिर्फ शेर को कैमरे में उतारता हूं। समय बड़ा बलवान है। बीजेपी का भविष्य। ना जाने इस मंत्रिमंडल गठन ने कितने बीजेपी के टाइगर जिंदा कर दिए। देखते जाइए। तो ये तंज है दिग्विजय सिंह का। और दरअसल ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कल बयान दिया था कि टाइगर अभी जिंदा है और इसी पर दिग्विजय सिंह ने तंज कसा है ट्वीट के जरिए। हालांकि इसमें उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम नहीं लिया है। सिंधिया का बिना नाम लिए दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया और लिखा कि जब शेर का शिकार प्रतिबंधित नहीं था तब मैं और माधवराव सिंधिया शिकार किया करते थे। इंदिरा गांधी के वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट लाने के बाद अब सिर्फ शेर को कैमरे में उतारता हूं। समय बड़ा बलवान। बीजेपी का भविष्य। और ना जाने इस मंत्रिमंडल गठन ने कितने बीजेपी के टाइगर जिंदा कर दिए। देखते जाइए। उधर कांग्रेस नेता अरुण यादव ने भी ट्वीट कर निशाना साधा है। सिंधिया के टाइगर जिंदा है वाले बयान पर हमला किया है अरुण यादव ने। एक टाइगर पहले से ही मौजूद थे और दूसरा टाइगर और पैदा हो गए। आप लोग जनसेवक हैं या नरभक्षी, ये ट्वीट के जरिए हमला बोला है अरुण यादव ने। प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष हैं अरुण यादव और केंद्र में मंत्री भी रहे हैं अरुण यादव। अरुण यादव अब ज्योतिरादित्य सिंधिया के टाइगर जिंदा है वाले बयान पर ट्वीट कर उन्होंने निशाना साधा और लिखा है कि एक टाइगर पहले से ही मौजूद थे, दूसरा टाइगर और पैदा हो गए। और प्रदेश के गृह और स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दिग्विजय सिंह के शेर वाले ट्वीट पर तंज कसते हुए कहा कि वो बिल्कुल खाली बैठे हैं। वहीं कांग्रेस जो आज बदनावर से चुनावी अभियान की शुरुआत कर रही है वो बस औपचारिकता भर है। वहीं मंत्रिमंडल विस्तार पर विवेक तन्खा के बयान पर चुटकी लेते हुए नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि अगर संविधान का सवाल खड़ा कर रहे हैं तो कोर्ट में चुनौती दें, वो तो खुद संविधान के जानकार हैं। ट्विटर तक ही रह गई है। ट्विटर और पेपर से राजनीति करते हैं फील्ड वालों के लिए, इसलिए बैठे बैठे आप अच्छा माल खाली बैठे हैं तो करेंगे क्या, ट्वीट नहीं करेंगे। और भूपेंद्र सिंह, जी हां, कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र सिंह ने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत की और उन्होंने शेर के शिकार वाले बयान पर दिग्विजय सिंह को जवाब भी दिया है कि दिग्विजय सिंह पहले क्या करते थे हमें नहीं पता। अगर उन्हें कुछ बताना है तो 15 महीने की अपनी उपलब्धियां बताएं। हम 100 दिन की उपलब्धि बता रहे हैं। सरकार के कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र सिंह इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। भूपेंद्र सिंह जी, कल आप लोगों ने शपथ ली, आज दिग्विजय सिंह उस पर कई तरीके के बयान जारी कर रहे हैं। कह रहे हैं कि वो एक टाइगर वाला जो बयान आया सिंधिया जी का, उस पर कह रहे हैं कि हम लोग माधवराव सिंधिया के साथ मिलकर टाइगर का शिकार करते थे। देखिए, वो पहले क्या क्या करते थे हम लोगों को नहीं पता, परंतु इतना जानते हैं कि हमारा लक्ष्य मध्य प्रदेश का विकास करना है। आज माननीय शिवराज जी के 100 दिन हो रहे हैं कार्यकाल के, और 100 दिन की जो हमारी उपलब्धियां हैं वो उपलब्धियां जनता के बीच में आज हम लोग लेकर जाएंगे। यहाँ पर 12 बजे कार्यक्रम हो रहा है, वर्चुअल रैली है, और उसमें सारी उपलब्धियां जनता के सामने लेके आएंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी का जो संकल्प है, फिर मध्य प्रदेश विकास की ओर, फिर गरीब कल्याण की ओर, इस लक्ष्य को लेकर हम लोग आगे बढ़ेंगे। दिग्विजय सिंह के लिए कोई सलाह आपकी, क्योंकि आप गृह मंत्री रहे हैं, कानून का पालन कैसे करवाना है बेहतर तरीके से आप जानते हैं। वो शिकार और टाइगर जैसी बातें हो रही हैं राजनीति में। मेरा उनसे यही निवेदन है कि वो ये बताएं कि 15 महीने की उनकी सरकार की उपलब्धियां क्या हैं। हम 100 दिन की बता रहे हैं, वो 15 माह की बताएं कि 15 माह की उनकी उपलब्धियां क्या हैं, उस पर डिबेट करें। ये फालतू की बातें क्यों करते हैं। तो ये हैं भूपेंद्र सिंह, जिनका साफ तौर पर कहना है कि दिग्विजय सिंह के पास सिर्फ आरोप लगाने के अलावा कुछ नहीं है, और अगर गिनाने के लिए उनके पास कुछ है तो फिर 15 महीने की वो अपनी उपलब्धियां गिनाएं। बीजेपी की सरकार 100 दिनों की अपनी तो भूपेंद्र सिंह को आप सुन रहे थे। भूपेंद्र सिंह, कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र सिंह से शरद श्रीवास्तव ने बात की। शरद खुद हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं।
शरद, भूपेंद्र सिंह की बात तो ठीक है, जवाब तो उन्होंने दे ही दिया दिग्विजय सिंह को, लेकिन दिग्विजय सिंह हो या अरुण यादव, निशाने पर केवल और केवल सिंधिया इस वक्त नजर आ रहे हैं। वजह यही कि सबसे ज्यादा सीटें बाई इलेक्शन में ग्वालियर चंबल क्षेत्र से हैं। जिम्मा भी बीजेपी सिंधिया को देगी, साख भी यहां पर सिंधिया की लगी हुई है बीजेपी की तरफ से। शरद श्रीवास्तव से हम दोबारा संपर्क करेंगे, शरद हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन आपको एक बार फिर बता दें कि अब सिंधिया ने कल बयान दिया था कि टाइगर जिंदा है और इसके बाद अब लगातार इस पर रिएक्शन भी आए। दिग्विजय सिंह ने भी ट्वीट किया, निशाना साधा और सिंधिया पर, अरुण यादव भी सिंधिया पर ही निशाना साध रहे हैं। वहीं इस पूरी सियासत पर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा ने क्या कुछ कहा है वो भी सुनवाते हैं आप। उनके वक्तव्य से सामने आया है, उनकी प्रवृत्ति रही है शिकार करने की, और वो प्रवृत्ति आज उनके बयान के अंदर झलकी है कि उनका तात्कालिक, और जिसको मैं कहूं कि अभी हाल ही में उनके शिकार कमलनाथ हुए हैं, सरकार का उन्होंने शिकार किया। और मैं तो आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि अब क्या कांग्रेस का जो केंद्रीय नेतृत्व है वो शिकार के लिए अगला टारगेट है दिग्विजय सिंह जी का, और इसलिए दिग्विजय सिंह का अगला टारगेट कौन है ये जरा उसके बारे में भी उल्लेख जनता के सामने वो करें। वीडी शर्मा को आप सुन रहे थे, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा, और बेहद ही बेबाकी से तीखे सियासी हमले करते हैं वीडी शर्मा, और उनका ये अंदाज आपने सुना भी। दिग्विजय सिंह को जवाब वीडी शर्मा ने दिया है और वो कह रहे हैं कि दिग्विजय सिंह की प्रवृत्ति ही शिकार की है, पार्टी में वो शिकार ही करते रहे हैं, और ताजा जो शिकार दिग्विजय सिंह के बने वो खुद कमलनाथ हैं, और अब आगे किसका शिकार वो करने वाले हैं, क्या आप पार्टी संगठन का वो शिकार करने वाले हैं, ये सवाल वीडी शर्मा, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा उठा रहे हैं। निशाना साधा उन्होंने दिग्विजय सिंह पर। दरअसल दिग्विजय सिंह ने सिंधिया को, करते थे आपने जो टाइगर उसका क्या ताल्लुकात है? मैंने तो कहा कि टाइगर जिंदा है। वो कह रहे हैं कि वो कैमरे में कैद करते हैं टाइगर। उनको कहने दो जो उनको कहना है, तो मुझे कहना था मैंने कह दिया। आपको क्या लगता है कि सही में उन्होंने किसका शिकार किया है? कैसे हो, कैसे? आया आराम से आराम से आराम से महाराज आ गए हैं। तो आपको एक बार फिर बता दें कि ज्योतिरादित्य टाइगर जिंदा है, इस पर सियासी वार पलटवार हो रहे हैं, सियासी हमले हो रहे हैं, और शुरुआत दिग्विजय सिंह की तरफ से हुई है। दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम लिए बगैर उन पर हमला बोला, तंज भी कसा। इसके अलावा अरुण यादव, पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव ने भी सिंधिया पर हमला बोला है इस बयान के लिए। हालांकि इसके बाद जवाब बीजेपी की तरफ से भूपेंद्र सिंह ने भी दिया, जवाब प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा ने भी दिया है, और दिग्विजय सिंह पर हमला करते हुए वीडी शर्मा कह रहे हैं कि दिग्विजय सिंह को शिकार की आदत है, हमेशा से वो शिकार करते रहे हैं, और जो हालिया उनका शिकार हुआ है वो खुद कमलनाथ हैं। आगे पार्टी में वो किसका शिकार करते हैं, क्या वो संगठन का शिकार करना चाहते हैं, ये सवाल वीडी शर्मा उठा रहे हैं। भूपेंद्र सिंह कह रहे हैं कि वे बताएं कि 15 महीने की कांग्रेस की सरकार ने क्या किया, क्या उनकी उपलब्धियां हैं। बीजेपी 100 दिन की उपलब्धियां बता रही है, वो 15 महीने की उपलब्धियां बताएं। जी हां, शिवराज कैबिनेट में 24 मंत्री करोड़पति हैं। दरअसल कल मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है और उनसे जुड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। 20 कैबिनेट मंत्री कल बनाए गए हैं, 8 राज्य मंत्री बनाए गए हैं, और शिवराज के ये सुपर 28, इनके बारे में भी आप जान लीजिए। भूपेंद्र सिंह के पास 46 करोड़ की संपत्ति है। इसके अलावा दूसरे नंबर पर मोहन यादव हैं, जिनकी संपत्ति दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा है।
मोहन यादव के पास 31 करोड़ की संपत्ति है और मंत्रिमंडल में 4 मंत्री लखपति हैं। वहीं शिवराज कैबिनेट में 24 जो मंत्री हैं वो करोड़पति हैं और इनमें सबसे ज्यादा संपत्ति कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र सिंह की है। भूपेंद्र सिंह के पास 46 करोड़ की संपत्ति है। एक मंत्री 5वीं और एक 8वीं पास है इनमें और मंत्रिमंडल के 4 मंत्री 12वीं पास हैं, जबकि 10 जनप्रतिनिधियों पर आपराधिक मामले भी दर्ज हैं और सबसे ज्यादा 20 मामले प्रद्युम्न सिंह तोमर पर दर्ज हैं। वहीं गिरिराज दंडोतिया पर भी 5 मामले दर्ज हैं। एडीआर की रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है। एक मंत्री 5वीं और एक 8वीं पास है। ये पूरा खाका डेटा उन मंत्रियों का जो शिवराज सरकार में कैबिनेट में शामिल किए गए हैं। सबसे अमीर मंत्री का अगर हम जिक्र करें तो खुरई से बीजेपी विधायक भूपेंद्र सिंह हैं। सबसे ज्यादा संपत्ति भूपेंद्र सिंह की। इसके बाद मोहन यादव दूसरे नंबर पर संपत्ति के मामले में और शिवराज कैबिनेट में कुल 24 मंत्री करोड़पति हैं और इनमें सबसे ज्यादा संपत्ति भूपेंद्र सिंह की है। 46 करोड़ संपत्ति है कैबिनेट मिनिस्टर भूपेंद्र सिंह की। इसके बाद मोहन यादव का नंबर आता है। मोहन यादव दूसरे नंबर पर हैं। इनकी संपत्ति 31 करोड़ रुपए की है। तो आपको एक बार फिर बता दें, ये शिवराज मंत्रिमंडल के सदस्य, इनमें कई ऐसे मंत्री भी शामिल हैं जिन पर आपराधिक मामले चल रहे हैं और सबसे ज्यादा जिन पर आपराधिक मामले दर्ज हैं वो हैं प्रद्युम्न सिंह तोमर। तो शिवराज मंत्रिमंडल के चेहरों के बारे में भी आप ये तमाम जानकारी शायद आप तक ना हो, लेकिन एक बार फिर आपको बता रहे हैं कि तो आपको बता दें कि शिवराज सरकार के आज 100 दिन पूरे हो रहे हैं और इसी मौके पर एक प्रदर्शनी का आयोजन भी किया गया है। तो शिवराज सरकार को बने आज 100 दिन हो रहे हैं। ये तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। प्रदर्शनी की शुरुआत हो रही है। शिवराज सिंह चौहान, सीएम शिवराज सिंह चौहान, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल इस मौके पर मौजूद हैं। तो शिवराज सरकार के 100 दिन पूरे होने पर यह प्रदर्शनी आज से शुरू हो रही है और खुद शिवराज सिंह चौहान, नरोत्तम मिश्रा, ज्योतिरादित्य सिंधिया, वीडी शर्मा, प्रहलाद पटेल और बाकी के कैबिनेट सदस्य भी इस मौके पर उपस्थित हैं, मौजूद हैं और इस प्रदर्शनी के जरिए 100 दिन की जो उपलब्धियां हैं, 100 दिन के जो काम हैं इस सरकार ने जो किए हैं उसकी जानकारी दी जाएगी, लोगों तक पहुंचाई जाएगी। पूरी कैबिनेट भी इस खास मौके पर मौजूद है। ज्योतिरादित्य सिंधिया, प्रभात झा, नरोत्तम मिश्रा, वीडी शर्मा, प्रहलाद पटेल और खुद शिवराज सिंह चौहान, इसके अलावा उनकी बाकी कैबिनेट। तो प्रदर्शनी की शुरुआत हो गई है। 100 दिन सरकार के हुए हैं पूरे शिवराज सरकार के और
स्वाभाविक है कि इन 100 दिनों में इस सरकार ने जो जो काम किए, जो जो महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं, आम जनता से जुड़े हुए, किसानों से जुड़े हुए या फिर कामगारों और श्रमिकों से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण फैसले शिवराज सरकार के जरिए लिए गए, उन कामों की जानकारी, उन फैसलों की जानकारी इस प्रदर्शनी के माध्यम से सरकार दे रही है। और उससे पहले हम सुन भी रहे थे मंत्री भूपेंद्र सिंह को, वो कह रहे थे कि हम तो 100 दिनों की उपलब्धियां बता रहे हैं, वो बताएं, कांग्रेस बताए अपने 15 महीनों में उसने क्या काम किया, क्या उपलब्धियां हैं उसकी। तो इसी प्रदर्शनी के माध्यम से बीजेपी सरकार अपने 100 दिनों के काम का बखान करेगी, जानकारी देगी 100 दिनों में क्या काम हुआ है। हालांकि ये जो तस्वीरें हैं, सोशल डिस्टेंसिंग, ऐसा लग रहा है कि स्वाभाविक है कि इसका पालन सही तरीके से नहीं हो पा रहा है। करना पड़ेगा अपन को। इस प्रदर्शनी का उद्घाटन शिवराज सिंह चौहान ने किया है और इस मौके पर सीएम शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल, ज्योतिरादित्य सिंधिया, प्रभात झा, नरोत्तम मिश्रा, वीडी शर्मा सहित पूरी शिवराज कैबिनेट इस मौके पर मौजूद रही। अब ये देखिए आप, होर्डिंग्स और पोस्टर्स के जरिए बताने की कोशिश है इस प्रदर्शनी के माध्यम से कि कौन सी योजनाएं सरकार ने नई शुरू की जनता के हित के लिए। संबल योजना और भी ऐसी बहुत सी योजनाएं हैं जिनका जिक्र इस प्रदर्शनी में होगा। गेहूं उपार्जन का भी जिक्र है कि रिकॉर्ड उपार्जन इस दौरान किया गया, रिकॉर्ड खरीदी शिवराज सरकार के जरिए अनाज की गई है। श्रम कानूनों में बदलाव किया गया, सुधार किया गया है, इसका जिक्र भी इस प्रदर्शनी के दौरान नजर आ रहा है। श्रमिकों के लिए जो खास प्रावधान किए शिवराज सरकार ने, वो खास तौर से इस प्रदर्शनी में दर्शाए गए हैं। ये दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। इसके अलावा संबल योजना को और विस्तार दिया गया है, संबल योजना में विस्तार किया गया है। इस लिहाज से भी जानकारी संबल योजना से जुड़ी हुई प्रदर्शनी में नजर आएगी। श्रमिकों के लिए सरकार ने कई बड़े कदम उठाए थे। जब श्रमिक लॉकडाउन के दौरान अपने घरों के लिए वापसी कर रहे थे, अपने जिलों के लिए वापसी कर रहे थे, कई विशेष प्रावधान किए गए थे। और अब अगली खबर का रुख करेंगे। अमेरिका की मल्टीनेशनल कंपनी इंटेल रिलायंस इंडस्ट्रीज के जियो प्लेटफॉर्म्स में 1894.50 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। इसके साथ ही करीब 3 महीने में रिलायंस में विदेशी कंपनियों द्वारा यह 12वां निवेश है। इसके पहले फेसबुक, सिल्वर लेक पार्टनर्स, विस्टा, जनरल एटलांटिक, केकेआर, मुबाडाला, सिल्वर लेक, आडिया, टीपीजी, एल कैटरटन, पीआईएफ ने जियो में निवेश किया है। बता दें कि रिलायंस ने जियो प्लेटफॉर्म्स की हिस्सेदारी बिक्री से 1,17,588.45 करोड़ रुपए जुटाए हैं। आरआईएल को अब तक जियो प्लेटफॉर्म्स की 25.09% हिस्सेदारी के लिए निवेश मिल चुका है। मनी कंट्रोल के मुताबिक इंटेल कैपिटल के साथ ये निवेश साझेदारी